बिहार में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद ही राजनीति तेज हो चुकी है। दरअसल कानून मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कार्तिकेय सिंह विवादों में घिर चुके हैं, जिसे लेकर आज एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तरुल इमान ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में शामिल कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, जो खुद कानून की नज़र में फरार चल रहे हैं, उन्हें महागठबंधन की सरकार में कानून मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह घोर अपराध है। श्री ईमान ने कहा कि उनके ऊपर वारंट है, वैसे लोगों को शपथ ग्रहण करवा दिया गया। श्री ईमान ने आगे कहा कि अगर उन्हें कानून मंत्री बनाना था तो पहले कानूनी तौर पर उनको साफ सुथरा कर लेना था, फिर उन्हें शपथ दिलवाना था। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे में महागठबंधन की सरकार ने खुद कानून तोड़ने का काम किया है और विपक्षी को बोलने का मौका दिया है। वहीं उन्होंने बिहार में महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि सीमांचल के लोगों के साथ फिर एक बार धोखा देने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल में बड़ी आबादी सुरजापुरी समुदाय की है, जिसे सरकार में शामिल नहीं कर उसे नज़रअंदाज किया गया है। कानून की नज़र में वो फरार हम नहीं, ये तो घोर अपराध है भाई, ये घोर अपराध है। जब कानून की रखवाली जिनके हाथों में होगी वही अगर कानून का पालन न करे तो ये तो घोर अपराध है भाई। सवाल ये पैदा होता है कि मंजन फरोश के दांत मैले नहीं होने चाहिए। कानून मंत्री को कानून का सबसे पहले एहतराम करना चाहिए। अगर ये है तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दबाजी में कौन कौन से फैसले इन लोगों ने ले लिए हैं। एक ऐसे आदमी को जिस पर आपराधिक मामला हो और वारंट हो, वो जाकर के गवर्नर हाउस में शपथ ले लेता है, तो फिर आम जो वारंटी लोग हैं उनके बारे में क्या विचार है सरकार का। एक तरफ फिर आनंद सिंह जो है वो जेल में रहते हैं और जेल से बाहर वो फिर घूमने चले जाते हैं, घर पर जाते हैं। वीडियो वायरल हुआ है, सब कुछ हुआ है। सामने आया। अब सवाल ये पैदा होता है तो अब इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कानून की सारी लाठी कमज़ोरों के लिए है, ताकतवरों के लिए, बाजू वालों के लिए। कानून को पहले भी अंगूठा दिखाया गया था, अभी अंगूठा दिखाया जा रहा है। ये घोर आश्चर्य की बात है। और शुरू दिन में ही सरकार के काम काज पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इस किस्म के मामले से बचना चाहिए, क्योंकि बिहार में इस वक्त बीजेपी को हटाकर जब इन लोगों की सरकार बनी है तो लोग एक उम्मीद रखते हैं। मैं घायल ज़रूर हूँ इनके करतूत से, लेकिन लोगों को एक आशा है और उसको शुरू दिन से लोग निराशा में न बदल दें। हम लोगों ने नई सरकार से बड़ी उम्मीदें रखी थी कि यह सरकार बीजेपी से अलग हटकर बन रही है और जितने भी घटक दल हैं, इस घटक दल में जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं और न्याय आधारित राजनीति की बात करते हैं तो न्याय करेंगे। लेकिन सीमांचल की फिर अनदेखी हुई। यहाँ पर 50 लाख सुरजापुरी आबादी है इस क्षेत्र में और एक भी सुरजापुरी को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि इस वक्त मंत्रालय को बांटने में ये लोग जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का ख्याल रखते हैं। तो किशनगंज के साथ फिर एक मरतबा अनदेखी किया गया है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मामला ये है कि हम लोगों ने शुरू दिन से ये गुजारिश की कि साहब, जब आप लोग सेकुलर हैं और आप लोग उठाना चाहते हैं कमज़ोर तबकात को, तो फिर इस वक्त कल्चर बना है एक से ज़्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। एक माइनॉरिटी के आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए, किसी भी माइनॉरिटी के आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये है कि नाम निहाद वजारत में सिर्फ हिस्सेदारी दी गई और झुनझुना फिर पकड़ा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि यह संतुलित जो वज़रा काउंसिल है, मंत्रिमंडल है, ये कहीं से भी संतुलित नहीं है। सीमांचल के लिए भी, अक़लियतों के लिए भी और दूसरे हिस्सों में भी मैं समझता हूँ कि इस असंतुलन का प्रभाव पड़ेगा। मंडल में 10-12 तो हिस्सा होता है, चूँकि इस गठबंधन में जो 40-50% वोट है उसमें 18% वोट है माइनॉरिटी का। तो 18% क्या बीजेपी के पास वोट है? बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो माले हों, चाहे वो कांग्रेस हों, चाहे वो राजद हों या जदयू हों, वोट तो इन्हीं के पास है माइनॉरिटी का। जब इन्हीं के पास माइनॉरिटी का वोट है और इन्हीं के पास कलमदान बांटने की शक्ति है, तो कम से कम वहाँ से तो करना चाहिए था उनको। तो कम से कम 10-12 मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिल सका है। मैं समझता हूँ कि फिर छला हुआ है और अब तक अक़लियतों को इंसाफ, अल्पसंख्यकों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो बेचारे झुंझुना करने वाले थे, चूँकि वो ग्रुप लीडर था तो सौदागिरी का जो इनाम मिलता है तो कमांडर को मिलता है। तो चूँकि इन लोगों के ज़मीर फरोशी में सबसे बड़े कमांडर वही थे, तो इसलिए पगड़ी उस पर बांध दी गई है। इन लोगों को झुंझुना बेचारे लोगों को दिया गया है। तो सर सौदा तो पहले ही हो गया था ना।
जब सौदा कर लेता है आदमी तो गर्दन उसकी झुक जाती है ना, नहीं बोल पाता है।